नमस्कार, प्रणाम, जय श्री महाकाल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं दुर्लभ कश्यप की उस बचपन की इकाई से लेकर अंत तक की कहानी बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, इन तक सारी जानकारी आपको मिलेगी। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद दुर्लभ कश्यप के मिस्ट्री लाइफ की जीवन की आप लोग को 60% तक की जानकारी मिल जाएगी। तो आज के इस क्राइम सीरीज एपिसोड में एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में बात करने वाला हूं जिसे जीते जीते कुछ ही लोग पहचानते थे, पर मरने के बाद उसे कोहिनूर के नाम से इतना फेमस हुआ कि उसे किंग ऑफ उज्जैन कहा गया। और उसके नाम पर अनगिनत आज भी सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाए गए हैं और कुछ लोग उसे पहलवान के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और दुर्लभ कश्यप के जीवन से किस्से सुनाते हैं। एक फैशन सा चल पड़ा है पिछले कुछ वक्त से। जितने भी युवा हैं, आपराधिक किस्म का दिमाग है उनका, तो वो अपराध करने के लिए आजकल वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। शुरुआत में तो वो सोशल मीडिया पे अपनी अपराधजनक फोटो अपलोड करते, लोगों को दिखाते कि मैं बहुत खौफनाक गैंगस्टर हूँ, मेरे फोटो देखकर तुम्हें पता लग जा रहा होगा, हमसे डरो, इसलिए अपराधजनक पोस्ट, खौफनाक पोस्ट अपने अकाउंट पर सोशल मीडिया के डालते हैं। ठीक ऐसा ही कहानी है हमारी आज की इस वीडियो में दुर्लभ कश्यप की। उसने भी शुरुआत में सोशल मीडिया का सहारा लिया था। तो चलिए मैं शुरुआत से बताता हूँ आप लोग की सारी कहानी। दुर्लभ कश्यप का जन्म मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन में RNT मार्ग अब्दलपुरा कॉलोनी में हुआ था। तारीख थी 8 नवंबर। दुर्लभ कश्यप उसी दिन पैदा हुआ था। दुर्लभ कश्यप के जो माता पिताजी थे बहुत खुश थे, क्योंकि उनके घर सबसे पहला और इकलौता लड़का हुआ था। शायद इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम दुर्लभ रख दिया, ताकि उन्हें विश्वास था कि मेरा बेटा बड़ा होकर कोई दुर्लभ वाला काम करेगा ही। दुर्लभ का मतलब ही होता है कुछ अलग। और दुर्लभ कश्यप की जो माता पिताजी थे, माता ममता पांडे और पिताजी मनोज कश्यप जी, पिता बिजनेसमैन थे और उनके माँ गवर्नमेंट स्कूल में हेडमास्टर थी। तो एक रॉयल फैमिली से भी बिलोंग करता था दुर्लभ कश्यप। पैसे की भी कमी नहीं थी। दुर्लभ कश्यप जब भी किसी भी चीज़ की मांग करता, दुर्लभ कश्यप के पिताजी हिलाकर उसे दे देते थे। बस कुछ ही दिन बाद दुर्लभ कश्यप के स्कूल में दाखिला कराया गया। मैं बता दूं कि शुरुआत समय में दुर्लभ कश्यप की आंखों से पानी आ रहे थे, जिसके कारण डॉक्टर ने उसके आंखों पे चश्मा लगाने की सलाह दी थी। तो शुरुआती समय में दुर्लभ कश्यप आंखों पे चश्मा लगा के स्कूल जाया करता था, और शायद यही सबसे बड़ी कारण बनी उसे जराइम की दुनिया में ले जाने की। क्योंकि जब वो स्कूल में जाता तो बच्चे उसे चिढ़ाते, क्योंकि दुर्लभ कश्यप आंखों पे चश्मा पहना करता था। तो दुर्लभ कश्यप भी सीधा साधा बच्चा था, कुछ नहीं करता, आराम से बैठा रहता। चिढ़ाते लोग तो भी कुछ नहीं करता। पर एक दिन उसे भी गुस्सा आ गया, उसने भी एक लड़के को मार दिया। फिर से क्या, धीरे धीरे उसके नाम स्कूल में बढ़ने लगा और कुछ दिन बाद वह स्कूल के बदमाश लड़कों में गिनती होने लगा। कहीं ना कहीं उसे भी लगा कि अगर हम बदमाशी करते हैं तो हमें इज्जत मिलती है, हमें सम्मान मिलेगा, हमें नाम मिलेगा। इसी इच्छा को देखते हुए उसने बदमाशी करना चालू कर दिया। धीरे धीरे गलत रास्ताओं की ओर, जराइम की दुनिया में वो बढ़ने लगा, इस बात से अनजान कि जराइम की दुनिया में अंत बहुत जल्दी ही होती। फिर भी किसी तरह उसने क्लास 10 पास की और वो पढ़ने के लिए इंदौर गीता नगर कॉलोनी में उसका अपना फ्लैट था, अपने कई दोस्तों के साथ इंदौर चला गया। पर पता नहीं क्यों कुछ समय रहने के बाद उसने फिर उज्जैन आने की इच्छा आई, उसने उज्जैन आ गया। दुर्लभ कश्यप जब उज्जैन आया तो फिर से उसकी मुलाकात उन्हीं बदमाश दोस्तों के साथ हुई जो स्कूल के समय पे उनके साथ थे। और दुर्लभ कश्यप का आपराधिक दिमाग था ही, तो उसने अपनी फेसबुक अकाउंट बना ली। फेसबुक अकाउंट की बायो में लगाता है कि मैं एक कुख्यात बदमाश हूँ, हत्यारा हूँ, प्योर अपराधी हूँ। किसी भी तरह का विवाद हो आपके घर पर तो हमसे संपर्क करें, हम सारे के सारे मसले निपटा देंगे। और उसके बाद अपने बारे में भी बताता है। उसने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया, अपने गैंग का बढ़ावा करने लगा। शुरुआती समय में तो उसने फेसबुक पर अपराधजनक पोस्ट डाले, और वो पोस्ट इतने बेखौफ थे
कि जितने भी युवा जो आपराधिक किस्म दिमाग के थे देखकर अट्रैक्ट हो जाते थे और उसके गैंग से जुड़ने लगे। धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप का गैंग बढ़ गया और कुछ दिन बाद उसका गैंग का नाम पड़ा दुर्लभ कश्यप। उस समय उस गैंग का नाम डी कंपनी नहीं था, दुर्लभ कश्यप था। तभी दुर्लभ कश्यप ने कुछ सलूक रखा अपने गैंग के लिए, कुछ रूल रखा और उसने रखा था कि जो भी गैंग के सदस्य होंगे ड्रेस कोड में रहेंगे, जैसे कि आंख में सुरमा, माथे पे लाल टीका, कंधे पे काला गमछा, और कोई भी अपराध करते समय नशे के हालत में नहीं होगा। और मुख्य बात और रखी कि हमारे गैंग के सदस्य कभी भी किसी लड़कियों को छेड़ेंगे नहीं, किसी महिलाओं के ऊपर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरह के रूल अपने गैंग के ऊपर बनाया था। शायद यही कारण है कि दुर्लभ कश्यप इतना बड़ा गैंगस्टर होने के बाद भी आज भी लड़कियों के दिल में राज करता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करते हैं और दुर्लभ कश्यप को अपना सबसे बड़ा भाई बताते हैं। तो धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में बढ़ता गया। अब तो गैंग भी बन गई थी और अपराध करना भी चालू कर दिए थे। तो 2016 के समय में दुर्लभ कश्यप ने हर्षित मीना नामक एक शख्स को चाकू मारी थी सबसे पहले, और उसके बाद 2017 में एक बहुत ही नामी गोलीकांड किया था, जिसके बाद उज्जैन पुलिस या फिर इंदौर पुलिस के नाम में दुर्लभ कश्यप गैंग शामिल हो गया था। अब उन्हें भी मालूम चल गया था कि कहीं ना कहीं ये लड़का छोटा है पर इसके अपराध करने का तरीका बहुत बड़े बड़े हैं, ये बहुत बड़ा अपराधी निकल सकता है अगर इसे हम अभी रुके नहीं तो शायद इसीलिए सचिन अतुलकर सर ने ऑपरेशन पवित्र नामक एक दौर चलाया। उस दौर में 3 गैंग का नाम आया था। पहले नंबर पे तो दुर्लभ कश्यप की गैंग थी और दूसरे नंबर पे थी अर्जुन मालवी गैंग की नाम। उसमें दोनों ही गैंग के बदमाश थे, उनके नाम थे। तो क्या हुआ, ऑपरेशन पवित्र समय में दुर्लभ कश्यप को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद दुर्लभ कश्यप को जेल में डाल दिया गया। पर उस समय दुर्लभ कश्यप नाबालिग था, मात्र 16 से 17 दिन, अब छोटा था 18 साल से, कम उम्र थी उसकी। तो इसलिए उसे बाल सुधार घर भेज दिया गया। फिर 16 से 18 दिन के बाद जब उसकी 18 साल की उम्र हुई तो फिर से उसे जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया और वह जेल में लगभग 1 साल से ज़्यादा की सज़ा काटी। और जब कोरोना का लहर आया उस समय उसे बेल मिली और जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद फिर से उसने वहीं काले काम, क्राइम की दुनिया में जाना, अपराध करना चालू कर दिया। और उस समय दुर्लभ कश्यप गैंग का नाम भी बन गया था। वह जहाँ भी जाता लोग उससे डरते, या फिर उसके गैंग का कोई ड्रेस कोड भी पहन लेता, जाता वो बोलता मैं दुर्लभ कश्यप गैंग का हूँ, तब भी लोग उससे डर जाते थे। तो बहुत दिनों बाद उसने अपने दोस्तों को घर पे बुलाया उज्जैन में और दाल बाटी की पार्टी रखी। दाल बाटी की पार्टी रखी, उसमें उसने अजय, रिंकू, प्रिया, राजदीप मंडलोई, चयन सीके, पीयूष राघवंशी, कुशाग्र सोनी और खुद दुर्लभ कश्यप साथ में शामिल थे। उन्होंने रात देर 11 से 10 बजे के बीच तक पार्टी की और उसके बाद चाय या सिगरेट पीने के लिए हेलावाड़ी चले गए। वे लोग उस दिन हेलावाड़ी के दुकान पे इसीलिए गए थे क्योंकि उस समय कोरोना का दौर था और लॉकडाउन चलता था। तो उस समय सिर्फ हेलावाड़ी में ही दुकानें खुला करती थी और इनके कॉलोनी की तरफ नहीं खुला करती थी। तब वो चाय पीने जाते हैं तो उनकी भेंट शहनवाज खान से होती है। शहनवाज खान भी एक अपराधी है, केकेसी मंडली गैंग का सदस्य है। तो इतने में जब वो चाय पी रहे थे तो शहनवाज खान का भाई आता है और पूछता है तुम दोनों में से दुर्लभ कौन है। तो पहले तो इन दुर्लभ कश्यप गैंग की तरफ से कोई जवाब नहीं आती है, चाय पीकर जाने लगते हैं। फिर न जाने क्यों कोई अभद्र भाषाओं के प्रयोग करके केकेसी मंडली की तरफ से लोग उन्हें बोलते हैं। तो दुर्लभ कश्यप भी जो था सनकी दिमाग का था, गुस्सैल दिमाग का था, उसने भी अभद्र तरह की भाषा बोलना शुरू कर दिया और बोला मैं हूँ दुर्लभ, क्या है तेरे को काम। बस इतनी ही देर में बातों में बात हो गई और दुर्लभ कश्यप को शहनवाज के गैंग के लोगों ने मार गिराया। और उस दिन थी 7/9/2020। उसी दिन दुर्लभ कश्यप का इस धरती से अंत हो गया और दुर्लभ कश्यप चला तो गया पर उसके बाद से वो इतना फेमस हो गया
कि इतना बदमाश होने के बाद भी लोगों के दिल पर आज के समय में भी राज कर रहा है। और यही थी दुर्लभ कश्यप की पूरी कहानी। तो कैसे लगी आप लोग को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूं आप लोग को अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोग के बीच सच्चाई लाना है, ना कि किसी भी अपराध को समर्थक करना। जय महाकाल, बाबा भला करे आपके साथ।